बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला जी बरकत दे आपके रिज़्क में, आपके खाने में, आपके बनाने वाले के हाथ में, आपके कमाने वाले के हाथ में। जहाँ रहें खुश रहें। उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, पुरसुकून होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, कोफ्ता की रेसिपी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं क्योंकि ईद आ रही है और आप मटन के और बीफ के मज़ेदार से कोफ्ता बनाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो को वॉच करना पड़ेगा और इसका हर स्टेप देखिएगा, कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो इस तरह के आप मज़ेदार से मीट बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो चले चलते हैं आई रेसिपी की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने पहले कीमा लिया है, हाफ़ kg अनियंस हैं, ब्रेड है और कुछ स्पाइसेस हैं। सबसे पहले जो है मैंने कीमा जो है वो बाउल में डाल देना है, खुले बर्तन में। आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, मटन का कीमा भी, जो आपको अवेलेबल हो। तो आपने उसको डाल देना है, अच्छी तरह से वॉश कर लेना है उसका ब्लड वगैरह। अब इसके अंदर हमने तो अनियन डाल देना है। 1 अनियन मैंने मीडियम साइज़ का, उसको मैंने काट के डाल दिया। इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ी सी हल्दी, और ब्रेड के 2 स्लाइसेस, उनको मैं इस तरह बड़े बड़े चंक्स में काट के डाल दूँगी। अब इन सब को हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे। अगर आपके पास चॉपर है उसमें चॉपर में आप चॉप कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा जो मिक्सचर जो है वो डन हो चुका है। अब आपने हाथों को हल्का सा ग्रीस करना है ऑयल की मदद से और इन बॉल्स को रेडी कर लेना है। बॉल्स का साइज़ ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, और फिर इस तरह से वो मज़े की लुक लगती हैं। तो आपने उनको अच्छी तरह से इस तरह बना के रख देना है। मीट बॉल्स आपके रेडी हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स दें। और लाइक करने पे आपके कोई पैसे नहीं लगते, तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट भी शेयर कर सकते हैं कि आपको मीट बॉल कैसे लगे। ऐसी रेसिपी आपने पहले देखी नहीं होगी तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसके अंदर ना कोई बेसन डलता है ना कोई एग डलता है। बहुत सारे लोगों को एग की स्मेल आती है तो वो भी नहीं आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे मीट बॉल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। देखिए इनकी ना शेप ज़्यादा बड़ी है ना छोटे हैं, मीडियम साइज़ के मैंने बनाए हैं ताकि जब ये हम इनको फ्राई करेंगे बनाएं तो वो इजीली कुक हो जाएं। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल के उसको गर्म कर लिया था और साथ साथ मैं इसके अंदर मीट बॉल्स जो मैंने रेडी किए हैं उनको मैं डालती जाऊँगी। ऑयल जो है आपने गर्म करके उसको आपने मीडियम पे कर देना, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे क्योंकि जो कीमा है वो कच्चा है तो उसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। तो वरना अगर हम इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर तक ये कुक नहीं होंगे। तो हमने इनको अंदर तक कुक करना है ताकि हमारे साथ मज़ेदार से बन जाए। अब इसके साथ ही हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। और सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, 2 टेबल स्पून के करीब ये ऑयल है। अब इसके अंदर मैंने अनियन, एक बड़ा साइज़ का अनियन है, उसको मैंने चॉप करके डाल दिया है और साथ में एक टमाटर। अब इन दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्सअप करूँगी ताकि ये हल्के से जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर हल्का सा सॉल्ट डाल दिया है और थोड़ी सी मैं हल्दी इसके अंदर डाल दूँगी। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए ऑयल में। आप मुझे बताइएगा कि आप किस तरीके से बनाते हो और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिससे बहुत ही मज़े के आपके कोफ्ते बनेंगे और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। अभी देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, ये ऑल डन नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करके हमने इसको जूसर में डाल देना है। ब्लेंडर में डालने के बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसको दोबारा हम कढ़ाई में डाल देंगे। जब हम इसको दोबारा कढ़ाई में डालेंगे तो हमने कोई ऑयल नहीं डालना क्योंकि ऑयल इसके अंदर हमने ऑलरेडी डाला हुआ था। अब इसको हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि ये वो जो है अपना कच्चापन जो है वो ख़त्म कर दे। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैंने रेड चिली और थोड़ा सा मैंने ब्लैक चिली जो है वो इसके अंदर डाल दी है। अब इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून के करीब योगर्ट इसके अंदर ऐड कर दूंगी और साथ में इसकी अच्छे से बुनाई कर दूंगी ताकि ये जो सारे जो हमारे मसाले हैं वो इक्वली इसके साथ एडजस्टेबल हो जाए। ये देखिए हमारा जो है वो कड़ी जो है वो रेडी हो रही है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। और इधर हमारे जो हैं वो कोफ्ते हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी, एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। ये देखिए साथ ही कोफ्ते फ्राई हुए और साथ ही हमारी कड़ी डन हो गई और ये दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे। अब इसके अंदर मैं कड़ी के अंदर ये कोफ्ते डाल दूँगी और इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने
सूखी मेथी, ड्राई मेथी जो होती है ना, उसको हमने बरीक क्रश करके इसके ऊपर डाल देना। ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर ऐड अप कर देती है। और अब हम इसको हल्की आंच पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए मज़ेदार से हमारे कोफ्ते रेडी हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान है। कितने मज़ेदार से ये कोफ्ते बन के, और इनका कलर देखिए, टेक्सचर कितना मज़े का आया ग्रेवी का। तो चलिए आए चलते हैं, मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए ज़्यादा टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है, झटपट तरीके से आप बना सकते हैं। और जो जिनको कुकिंग नहीं आती तो वो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे तो वो उनको बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नई नई रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।